Hello class 8th. So yesterday we did up to question number 6 of exercise 6.3. So now today we are going to do the question number 7. देखिए, in question number 7 what we are said, the students of class 8 के students ने क्या किया है, पीएम रिलीफ फंड में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 2401 रुपीज. नाउ टू डिपॉजिट दिस मनी, ठीक है ना, उन्होंने कलेक्शन कैसे किया है. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में उतना ही उन्होंने क्या किया है, डोनेट किया है. सो देखिए, अगर हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारी क्लास में, इट इज एक्स. ओके, अब हर बच्चे ने कितना अमाउंट डोनेट किया है, सो हम लिखते हैं मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट. हर स्टूडेंट ने डोनेट किया है जितने उनकी क्लास में स्टूडेंट हैं. दैट मीन्स अगर एक्स स्टूडेंट है तो उन्होंने मनी डोनेट किया है रुपीज एक्स. सो इस तरह से हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा. अगर हमारी क्लास में इफ वी हैव 5 स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, सबने 5 रुपीज या 10 रुपीज मान लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5 और सबने कितना डिपॉजिट किया है, जो मनी डिपॉजिट किया है दैट इज रुपीज 10. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 50 रुपीज. सो ऐसे ही अगर अभी हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एक्स और कितना डोनेट किया है एक्स रुपीज हर बच्चे ने, तो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज एक्स मल्टीप्लाई एक्स. ओके, सो टोटल अमाउंट इज रुपीज एक्स मल्टीप्लाई एक्स. अब देखिए, हमें क्वेश्चन में ये गिवन भी है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल अमाउंट हमें गिवन है. दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जितना उन्होंने टोटल डोनेट किया 2401 के इक्वल. ओके, अब देखिए यहां पर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि इस x में से एक x बाहर आ जाए, दोनों x में से सिर्फ एक x बाहर आए. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ओके, नाउ अब देखिए इन दोनों में से तो पेयर बन गया, एक एक्स बाहर आ जाएगा जैसे हमारे नंबर्स आते हैं. यहां अब हमें बनाना है पेयर्स. कैसे बनेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. सो देखिए 2401, अभी 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे. 2 + 4 इज 6 एंड +1 इज 7. सो ये आपका 3 से भी नहीं होगा डिवाइड. नाउ वी विल यूज द नंबर, 5 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. देन वी विल गो टू नंबर 7. 7 के पास हम जाएंगे, 7 से भी नहीं होगा, नहीं 7 से हम चेक करते हैं. 7 3s are 21, 3 7 4s are 28 and 2 carries 7 3s are 21. Again then 7 से 49 times, then 7 7 times, then 7 1 times. Okay, so इसको हम कैसे लिख सकते हैं, it can be written as 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7. So एक 7 यहाँ से बाहर, एक यहाँ से बाहर, 7 multiply 7. So x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 49. दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए थे हमने, x लिया था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे कितने हुए, 49 हुए. और कितना मनी डोनेट किया हर बच्चे ने, तो मनी डोनेटेड बाय ईच चाइल्ड और ईच स्टूडेंट इज ऑल्सो इक्वल टू रुपीज 49. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. देखिए, नाउ ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं.
अगर मान लीजिए हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे लाइंस में खड़े हुए हैं, ठीक है ना, इफ दीज आर 3 लाइन्स, हर लाइन में 5 स्टूडेंट्स हैं, हर लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 रोज, 5 मल्टीप्लाई 3 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। सो ऐसे ही अब हमको बोल रहे हैं वो स्टूडेंट की जगह पे प्लांट्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके टोटल प्लांट्स निकालेंगे, ठीक है। सो देखिए पहले एज्यूम कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ईच रो में कितने प्लांट्स हैं इक्वल्स टू x, एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इज ऑल्सो इक्वल टू x। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया था अभी हमने, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें प्लांट्स गिवन भी है कि टोटल कितने प्लांट्स है 2025, और हमने निकाल भी लिया, हमने कितना निकाला है x मल्टीप्लाई x, ओके। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह अभी हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। यहां हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो देखिए यहां से तो पेयर बन गया, एक x बाहर आ गया। अब 2025 का हमने निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 2025, 5 से 3 से हो रहा है ये पहले डिवाइड, सो हम 3 से करेंगे पहले छोटे नंबर से। सो 3 6 18 एंड 2 3 7 21 एंड 3 5 15। Now 3 2s are 6 and 3 2s are 6 and 3 5s are 15. Now it would be again 3 3 7s are 21, 3 5s are 15. Now again 3 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now it will be 5. अगर हम पहले 5 से करते तो वो गलत होता, ठीक है ना। फैक्टर्स यही आते लेकिन पहले 5 आता बाद में 3 आता, बट दैट मेथड इज रॉन्ग। पहले हम हमेशा छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज वाई 3। अभी देखिए कितना है, कितने नंबर ऑफ थ्रीज हैं, 1 2 3 4, 4 थ्रीज और 2 5 है, 1 2 3 4 एंड 2 5। अभी पेयर बनाइए 3 3 5, सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये बाहर निकल गया। 3 3s are 9, 9 5s are 45, 9 5s are 45। सो हमने क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ रोज कितना हमने लिया था इक्वल्स टू x, x कितना आया हमारा 45, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में कितने प्लांट्स होंगे, इन ईच रो वॉज ऑल्सो टेकन x, x ही लिया था, x इज 45, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखिए, Find the smallest square numbers that is divisible by 4, 9 and 10। अभी किसी भी नंबर को कुछ गिवन नंबर से अगर डिविजिबल होना है तो वो उनका एलसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका एलसीएम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। सो देखिए फॉर एलसीएम हमने किया हुआ है 7th क्लास में 4, 9, 10। 2 2s are 4, 3 सॉरी 9 as it is, 2 से नहीं, 2 5s are 10, then again 2 9 and 5। now 9 के लिए हम 3 से करेंगे, so 3 3s are and 5, then again 3 1 5, और अब 5 से करने के लिए 5 से ही करना पड़ेगा हमें डिवाइड, so 1। so LCM कितना होगा, LCM ऑफ 4 9 10 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 63s are 180, 63s are 180। So 180 is divisible by 4, 9 and 10। बट क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है?
बट 180 इज नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने हमसे पूछा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब हमने नंबर तो निकाल लिया जो डिवाइड हो रहा है, लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर देखिए हम कैसे बनाएंगे। 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखिए 180 इक्वल्स टू 180 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अभी एक 5 और एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। सो मल्टीप्लाइंग टू मेक 180 अ परफेक्ट स्क्वायर, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5, जिससे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 180 मल्टीप्लाई 5, ओके। सो इट वुड बी 900। कितना होगा? 900। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर that is divisible by 4, 9 and 10, ठीक है ना। तो बस हमने नंबर निकालना है एलसीएम से और उसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखिए द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार जो हमें नंबर्स गिवन है वो 8, 15 and 20 है। सो विल राइट 15, 8 and 20। 2 से स्टार्ट करते हैं। 15 एज इट इज, 2 4 10, देन 2 2 to 5, then again 2 से 1 and 5, then 3 5s are 15, 1 5, then 5 1 1 1। So LCM of 8, 15 and 20 कितना होगा? 20 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40 and 43 times 120। Okay, so 120 is divisible by 120 divisible तो होगा किससे? by 8, 15 and 20, but 120 is not a perfect square, not a perfect square। कैसे हमें पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्योंकि 120 को हमने कैसे लिखा? प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है एक बार, ठीक है ना। एक बार 2 चाहिए और एक बार 3 और चाहिए और एक बार 5 और चाहिए। सो इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक 120 अ परफेक्ट स्क्वायर। We will multiply 120 by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। दैट इज 2 3s are 6, 6 5s are 30। So 120 multiply 30 is equal to 00, 12 3s are 36। Hence 3600 is the smallest square number that is divisible by 8, 15 and 20। Okay, so with this the exercise is over। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। In the next video we will begin with the next exercise। So goodbye everyone and take care।